इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज सर, सरकार ने 2 महीने का समय दिया था कि हम आपकी जो पुरानी पेंशन पे उस पर हम कुछ वार्तालाप करेंगे, लेकिन चुनाव भी चला गया, फिर आप एक ठगे से महसूस हुए। क्या कारण है जो आपकी पेंशन नहीं दे रहे हैं ये लोग? नहीं, हम थके हुए से कैसे रहे? वो तो इलेक्शन का माहौल था, कुछ आश्वासन दिया था और सरकार उस समय थी नहीं कोई, तो उनसे लड़ाई करने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन अब सरकार बन चुकी है। और दूसरा जो है, हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो है इस पर आह्वान कर दिया है। और अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस मंच से उन्होंने जो अपने गेट मीटिंग रखी थी आज नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा, उसके अंदर उन्होंने खुले में बोला है कि अब लोग इन्होंने जो 15 तारीख की मीटिंग के लिए बुलाया है जी, उसके हम जो है अंदर कुछ ना कुछ निर्णय करने का काम होगा। और अगर नहीं होगा और वही सरकार जो है नरम रुख अपनाएगी तो इस बार ही अंगड़ाई नहीं लड़ाई होगी। लेकिन सर बार बार सरकार जुमले दे रही है, आपको लगता है कि ये जो मोदी वो जो सरकार है, हट धर्मी सरकार है, वो आपकी बातों को मानेगी? सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी जो AIRF की फेडरेशन है वो किसी भी सरकार या किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड नहीं है। हमारी पार्टी जो है कर्मचारियों की पार्टी है और इन्होंने शहादत दी है, शहीद हुए हैं। चाहे आप 1960 का इतिहास उठाइए, 68 का उठाइए, अंग्रेज़ों के ज़माने की जो है ये फेडरेशन है और इनको शहादतें देनी आती है। इन्होंने कर्मचारियों के लिए शहादतें दी हैं और कोई भी चीज़ हम लोगों ने भीख में नहीं ली है, लड़के ली है। चाहे वो आपका जो है वेतन आयोग हो, चाहे वो आपका बोनस हो, चाहे वो आपका जो है DA हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है बिना लड़े हमें लोगों को नहीं मिली है। लेकिन हमारा कर्मचारी लड़ना जानता है। हांडा जी, आपने रामलीला मैदान को भी भरा, ये ARF और जॉइंट एक्शन जो कमेटी थी उसने अपनी ताकत को दिखाया। उसके बाद मैं जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक भी की, लेकिन सरकार के कानों पे तो किसी प्रकार की जून नहीं रहेंगी और हट धर्मी वही दिखाई, कर्मचारियों समय कोई लेना देना नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखिए, जो चीज़ हम लोगों ने संघर्ष की है, ये कमेटी जो बनाई गई है ये किस लिए बनाई गई है? अगर ये कमेटी बनाई गई है तो वो सिर्फ सरकार ने इसीलिए बनाई है, इस फोरम को इसीलिए रखा है कि इसको वार्ता से इसको सुलझाया जाए। क्योंकि देखिए, हम भी जो है स्ट्राइक नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्ट्राइक एक अच्छी चीज़ नहीं है, देश पिछड़ता है। हम भी चाहते हैं कि वार्ता से ही इसका निर्णय हो और इसी तरीके से सरकार में बैठे लोग भी यही चाहते हैं कि वार्ता से बात हो। उन्होंने जो कमेटी बनाई है, हम अब लोग सोच रहे हैं कि कमेटी अगर अच्छा निर्णय देगी अपना, जैसा महामंत्री ने हमारे बताने का काम किया है कि उन्होंने कमेटी के लोगों ने उनको बताया है कि आप हमारी वेट कीजिए, हम उसे प्रस्तुत तो कर दें सरकार को। अगर आपको लगेगा कि इसमें आप लोगों का जो है फायदा नहीं है तो फिर आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हांडा जी, क्या कारण है कि किसी समय पर शिव गोपाल मिश्रा या AIRF अगर लाल सलाम बोलती थी सरकार की चूल्हें हिल जाती थी, लेकिन अब सरकार के कानून पे जू नहीं रहेंगी रही है। आपने रामलीला मैदान भरा, हंगर स्ट्राइक की, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। नहीं, मैं नहीं कह रहा सर, ये तो आपको इतिहास बता रहा है, जैसे आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया। इतिहास ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताने का काम किया, जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी ऐसे नहीं बनाई गई है। आफ्टर ऑल जो मैसेज उन तक पहुंचा है कि जो कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी, रेल कर्मचारी आज रोष में है, क्योंकि NPS उनके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। लोग जो हैं रिटायर होकर जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। मेरे यहाँ पर एक महिला थी जो OS के पद से रिटायर हुई थी 2012 के अंदर, और उसका वेतन जो लास्ट था वो 30,000 रुपीज़ था, और वो आज की डेट के अंदर जो उसको पेंशन मिल रही है न्यू पेंशन स्कीम में, वो 716 रुपये मिल रही है। मैं उनका नाम भी आपको बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है इन चीज़ों के अंदर कि हमारे लोग जो हैं इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। जनक रानी उनका नाम है, जो कि स्टोर स्कूर बस्ती से सेवानिवृत्त हुई। हांडा जी, आप पहली महिला इंडियन रेलवे के अंदर जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर सेवानिवृत्त हुई। हांडा जी, आप नहीं चाहते हो कि गरीब गुरबा और कर्मचारी उनको भी उनका चूल्हा जलना चाहिए? लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है कि अगर हम पेंशन देंगे पुरानी स्कीम के तहत तो सरकार दिवालिया हो जाएगी, ये पैसा कहाँ से आएगा? पहले कैसे दे रही थी? नेता लोग भी तो ले रहे हैं ना।
नहीं पाओगे बंद करने। जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो नहीं ले रहे हैं क्या? लेकिन सर उनका सामाजिक दायरा बहुत है ना सर, उनको एक एक टाइम में मतलब कई कई हजार रुपए की चाय पिलानी पड़ती है सर। चाय पिलानी पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि हमारी पेंशन ना दो, अपनी चाय का ध्यान रखो। ऐसा किसने कहा है? हमारी भी तो अपनी है, हमारे घर की जरूरतें हैं, हमारे बच्चों की जरूरतें हैं, एक महंगाई बढ़ रही है। क्या करें मैडम, क्या करें आप? भाई कर्मचारियों की चाय पानी बंद कर दो, आप अपने कमरे में बैठा के चाय पानी पिला लोगों को, ये कहाँ का मतलब न्याय है? मैडम आपको 35-36 साल नौकरी करनी है, उन्हें 5 साल अपना वर्क करना है और पब्लिक को भी खुश करना है। देखिए हम 30 और 35 साल की 40 साल की सर्विस देने के बाद पेंशन लेते हैं, वो सिर्फ 5 साल रहते हैं तो वो पेंशन लेते हैं, ये कहाँ का लॉजिक है? तब बंद करवाइए ना, उनकी भी पेंशन बंद कर दें, पहले वो अपनी पेंशन बंद कर दें फिर बंद कर दें। ये तो आज पहली बार आपने ये क्वेश्चन उठाया कि वो अपनी पेंशन बंद कराएं, क्योंकि सर ये तो आप देख ही रहे ना, 2.5 दिन का एक सांसद एमएलए उसको पूरी 5 साल की पेंशन मिलती है, और एक नहीं वो 5-5, 7-7 पेंशनें ले रहे हैं और कई लाख रुपए में ले रहे हैं। तो हम यही तो बात आपको बता रहे हैं बार बार जी, कि जब वो लोग इसको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर फायदा ले रहे हैं तो हमारे लिए एनपीएस क्यों? 2004 के बाद इसको क्यों जो है लागू किया गया, जो कि लोगों को अब समझ आ रही है। लोग अब इसमें रिटायर हो रहे हैं जब और उनको जो पेंशन मिल रही है न्यू पेंशन स्कीम में, अब लोगों को ये समझ आ रहा है, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं समझ आ पा रही थी। हमारे साथ में युवा साथी भी जुड़ चुके हैं। मैडम आप की जो लड़ाई है ये पुराने कर्मचारी लड़ रहे हैं जिनको पेंशन मिल रही है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन युवा कर्मचारी दिखाई नहीं दे रहा है। युवा कर्मचारी भी दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा तादाद में था, वो अभी जा चुका है। हम भी युवा ही हैं और हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो सरकार को आप जो बनाते हैं वो आपकी पेंशन लागू करेगी? बिल्कुल करेगी। अगर नहीं करी तो फिर क्या अगला एक्शन क्या रहेगा? अंत तक लड़ते रहेंगे हम, अंत तक लड़ते रहेंगे। हमें अपनी लड़ाई पे पूरा भरोसा है और हम अपनी लड़ाई जीत कर रहेंगे, ये हमारा विश्वास है।